नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और हम आ गए हैं दिल्ली से झारखंड में। और झारखंड के हजारीबाग ज़िला में, और हजारीबाग में एक छोटा सा जगह है रेलीगढ़ा, जो कि अपने कोलफील्ड्स के लिए नामी है। लेकिन यहाँ पे हम एक खास व्यक्ति से मिलने आए हैं और वो एक सर्प मित्र का काम करते हैं। तो भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालू त्रिया, एक्स स्नैक लवर लालू त्रिया। अच्छा, तो ये हमारे लालू त्रिया जी हैं और ये स्नैक रेस्क्यू का काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, झारखंड में जंगल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सांप भी बहुत ज़्यादा हैं। और सांप, जब बरसात का समय आता है तो सांप निकल के घरों में और लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुँच जाते हैं। और फिर एक आपात स्थिति होती है, फिर या तो सर्प को मार दिया जाता है या फिर किसी सर्प मित्र को बुला के उस सर्प को रेस्क्यू किया जाता है। तो हम आज यही सब बातों पे इनसे चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने यह काम कहाँ से सीखा और इस काम करते करते उनको क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, और ये लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सांपों को लेकर। अगर सांप से उनका इनकाउंटर होता है तो क्या करे, और अगर किसी को सांप काट ले तो उसके बारे में क्या करे। तो आप जानते होंगे कि देश में बड़े बड़े स्नैक रेस्क्यूअर हैं, जैसे कि वावा सुरेश हैं, मुरली वाले हौसला हैं। वैसे ही हमारे झारखंड रेलीगढ़ा में ये लालू त्रिया जी काफ़ी फेमस हैं, और जब भी यहाँ पे किसी के घर में सर्प निकलता है तो इन्हें बुलाया जाता है। तो सर, आप बताइए कि आपने यह काम कैसे सीखा? एक्चुअली मैं एक आदिवासी हूँ, और ये नॉर्मल है कि आदिवासी लोग स्नैक हो या फिर कोई जानवर हो, इससे बिल्कुल डरते नहीं हैं, और ये हमारे लिए एक नॉर्मल है। और प्लस मैंने सीखा नहीं है, ये देखते देखते और पकड़ते पकड़ते ही मैंने सीखा है। और इससे कोई पर्सनली कोई सीख नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बट और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अच्छा सीखूँ, कुछ जानूँ और कुछ बता पाऊँ किसी को, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमेशा मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी है वो पब्लिक और जितने भी आदमी हैं जिसको दिक्कत हो, परेशानी हो, मेरे से हमेशा जुड़ के रहे। बाकी मैं देख रहा हूँ क्या क्या करना है। तो आपका कहना है कि आपने बचपन से, मतलब जंगल के परिवेश में रहे, आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपने ये बचपन से देखते पढ़ते ही सीख लिया, मतलब ट्रेनिंग नहीं ली, मतलब ऐसे ही सीख लिया आपको? मैंने बस ऐसे ही रास्ते चलते कुछ मैंने देखा किसी को करते, बस इससे मैंने सीखा है, और किसी कोई ट्रेनिंग और कुछ से मैंने नहीं सीखा। तो आप सर हमें बताइए कि इस एरिया में लगभग, मतलब कौन कौन से सांप ज़्यादातर निकलते हैं? सर मैंने तो अभी तक जो जहरीला सांप देखा है, मैंने रसल वाइपर, कोबरा, करैत, बैंडेड करैत, और भी ऐसे बहुत स्नैक है, जो अभी बहुत सारे स्नैक है दिखता है जो पकड़ते हैं मैंने। मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ रसल वाइपर भी मिल जाता है, कोबरा भी मिल जाता है, और बिल्कुल बैंडेड करैत भी है, कॉमन करैत भी है। अच्छा, तो आप हमें स्टार्ट कीजिए कोबरा से। अगर कोबरा किसी को दिख जाए तो उसको पहले बात तो करना क्या, अगर काट लिया तब फिर उसको क्या करना है, और इसकी खासियत क्या है? मतलब एक हम लोग बोलते हैं कोबरा, फिर गोहमन, स्पेक्टिकल कोबरा, किंग कोबरा, सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? नहीं, स्पेक्टिकल कोबरा और जिसको नाग बोलते हैं वो एक ही है, लेकिन जो किंग कोबरा, जी, और जिसमें जो किंग कोबरा होता है हमारे झारखंड में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आज तक मैंने भी नहीं देखा है, और आज बहुत बड़े बड़े रेस्क्यूअर हैं, उनके पास भी आज तक मैंने ये नहीं देखा। मैंने मतलब आपका कहने वाला है झारखंड में किंग कोबरा नहीं पाया जाता, बाकी स्पेक्टिकल कोबरा, नाग, ये सब पाया जाता है। जी बिल्कुल। और अगर किसी का अगर स्नैक बाइट कर दे ये कोबरा, तो फिर उसके बाद उनको करना क्या चाहिए? ये सांप तो बोला जाता बहुत जहरीला होता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर वाला होता है। तो नहीं, जब भी कोई स्नैक बाइट हो तो आपको बिल्कुल अस्पताल जाना है। जो आपके आसपास में सदर अस्पताल, नैसराय, हमारे आसपास जो अस्पताल है, ये सबसे सेफ जोन है, और अस्पताल जाना चाहिए। झाड़ फूक के जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मतलब झाड़ फूक के लिए मना कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि किसी को अगर सर्प काट लिया तो तुरंत झाड़ फूक में लग जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी टाइम लेट हो जाता है, और फिर ये दिक्कत आता है। हाँ, जब भी इधर हमारे जो क्षेत्र है, ये तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ समझ पाए पब्लिक, और झाड़ फूक में ना जाके अस्पताल जाए। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत को स्नैक बाइट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही हर साल 50 से 60 हज़ार लोगों की मृत्यु स्नैक बाइट के वजह से हो जाती है, और इन स्नैक बाइट में 4 जो अहम सांप है उनका ही रोल होता है। तो ये 4 सांप कौन कौन से हैं जिससे वजह सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, सबसे ज़्यादा विषैले सांप? एक रसल वाइपर,
दूसरा कोबरा, तीसरा कॉमन करैत और एक 100 स्किल वाइपर। तो यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में कौन कौन से सांप मतलब मिल जाते हैं? सबसे ज़्यादा अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में जो झारखंड में हमारे सामने रसल वाइपर बहुत ज़्यादा है और किंग कोबरा तो आज तक दिखा ही नहीं है, लेकिन कोबरा बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब इस एरिया में दो विषैले सांप ज़्यादा हैं, जी, और दूसरा रसल वाइपर और कोबरा। और कॉमन करैत? कॉमन करैत भी ऐसे नेचुरल है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट इस बार का जो केस आया है वो है कॉमन करैत। अच्छा, कॉमन करैत का है ना। तो कॉमन करैत के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो आदमी को मतलब ज़्यादा पसंद करता है, वो बिस्तर पे चढ़ जाता है, बगल में सो जाता है गर्मी लेने के लिए। ये सब बात सच है या फिर क्या है? जो कॉमन करैत है उसका कुछ है नहीं नॉर्मल, लेकिन वो आदमी का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उनको बहुत पसंद है। और जब भी स्नेक बाइट जब भी केस आता है वो हमेशा जब भी आएगा वो बेड पे ही आता है। वो लोग बेड पे चढ़ने का नॉर्मली वो लोग के लिए नॉर्मल है। तो ये कॉमन करैत से मतलब बचने का क्या उपाय है? मच्छरदानी लगा के सोए जी बिल्कुल। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में? बरसात के समय में हम लोग सबको हर जगह जहाँ भी रेस्क्यू करते हैं वहाँ जाके हम लोग बिल्कुल बताते हैं कि आप लोग जब भी सोए, नीचे सोए ऊपर सोए, मच्छरदानी लगा के ही सोना चाहिए। मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए ना। और ये इसका सुने हैं कि ये जब काटता है तो आदमी को पता नहीं चलता, ज़्यादा पेन नहीं होता, मतलब एक छोटा सा सुई चुभने जैसा मतलब वो दाग होता है कॉमन करैत का। देखिए बात ऐसा है, जो कॉमन करैत का जो दांत के जो दिखा जाता है वो एकदम नॉर्मल होता है, काटने से पता नहीं चलता है। और एकदम छोटा सा दाग के जैसा रहेगा और नॉर्मल कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे पेट में दर्द, उसके पेट में जकड़न, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद में आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब इससे यही पता चलता है ना कि कॉमन करैत काट लेता है, बाद में पता चलता है कि किसी सांप ने काटा, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो। बिल्कुल। और कॉमन करैत मतलब दिखने में वैसे कैसा होता है? मतलब कॉमन करैत तो बहुत बार दूसरे सांपों को भी मार देते हैं कॉमन करैत के चक्कर में। कॉमन करैत ब्लैक धारी में होता है, ब्लैक रहेगा, उसके ऊपर में वाइट और एकदम नॉर्मल अलग अलग प्रजाति का सांप होता है, लेकिन करैत का प्रजाति ब्लैक वाइट होता है। ब्लैक कलर का होता है, उस पर वाइट हाँ वाइट धारी होती है। और एक जो और सांप होता है जो ब्लैक कलर का ही होता है लेकिन उसमें येलो बैंडेड वो बैंडेड करे थे तो बिल्कुल। बैंडेड करैत भी हमारे यहाँ दिखता है। हाँ बैंडेड करे भी बिल्कुल बहुत हमारे क्षेत्र में तो अभी तक हम लोगों ने इस बार 50 से 60 स्नेक रेस्क्यू किया हम लोगों ने। तो बैंडेड करैत भी यहाँ मिलता है। तो हमारा जो लिस्ट में तीसरा मतलब जो सबसे खतरनाक सांप है वो है, क्या बोलते हैं, रसल वाइपर। तो रसल वाइपर के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत बार भ्रम हो जाता है कि ये एक अजगर है, अजगर जैसा दिखता है लेकिन वो काफ़ी जहरीला सांप है। तो उसके बारे में बताइए कि लोग कैसे पहचान पाए रसल वाइपर को, और अगर किसी को रसल वाइपर ने काट लिया तो फिर उसके बाद क्या उपाय है उसका। और काफ़ी फुर्तीला सांप भी है। रसल वाइपर का लंबाई 1 से 1.5 फीट रहेगा और नॉर्मली उसके पीठ में एक गोलधारी और गोल्डन कलर का होता है। वो अजगर और बैंडेड करैत में ही अंदाजा पता चल जाता है रहेगा। उसके पीठ में आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि उसमें गोल सा धारी है, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिक रसल वाइपर है। नहीं, लोगों को जैसे जिसको सांप का नॉलेज नहीं हो तो सोचते हैं कि रसल वाइपर को बहुत बार अजगर समझ लेते हैं कि अजगर का बच्चा है। नहीं उसको आप लोग जब भी देखो रसल वाइपर को, उसके पीठ में सबसे पहले एक गोल सा चांद के जैसा बना रहता है और उसे समझ जाएगा टोटल उसमें साउंड करता है, वो समझ में आ जाएगा कि रसल वाइपर होता है। साउंड भी करता है, सीटी जैसा मारता है क्या? बिल्कुल। तो इससे पता चल जाएगा वो रसल वाइपर है। और रसल वाइपर को अगर काट ले तो फिर आदमी के पास कितना टाइम बचता है उससे अपना जान बचाने के लिए? देखिए बचाने के लिए टाइम तो बहुत रहता है, लेकिन लोग डरने की वजह से हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलर हाई होता है, इसलिए ज़्यादा मौत होने का चांस रहता है। टाइम तो हमारे पास में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा होता है। बाकी आपके पास नहीं बॉडी में डर और बॉडी आदमी नहीं डरे तो आदमी के पास बहुत टाइम होता है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब आदमी डरता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसके वजह से उसका जहर भी तेज़ी से फैलता है। तो ये जो बहुत बार लोग कहते हैं कि जैसे जहाँ काट ले वहाँ पे बांध दो, उसके बाद उसका जहर खींच लो, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर ये सब ऐसी अफवाह है? नहीं, जब भी आदमी को जब भी काटे, स्नेक जब भी बाइट करे तो आदमी को हाथ में बांधना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। क्योंकि काटने से और भी ब्लड हाई प्रेशर से चढ़ता है और बांधने का भी एक तरीका होता है। हाथ पे
हाथ पे एक नॉर्मल पट्टा के जैसा नॉर्मल बांधे, कस के नहीं। कस के बांधने से क्या होता है, हाँ धीरे बांधना पड़ता है। और कस के बांधने से क्या होता है, हाथ पे जो कस के बांधा हुआ जो रहेगा उसको अचानक खोलने से और हाई प्रेशर से ब्लड जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बताया जाता है कि वो जैसे अपने कोबरा और करैत में तो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये हीमोटॉक्सिक जहर वाला है, ये मतलब ब्लड को थक्का जमा देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हीमोटॉक्सिन जहर बॉडी को, हार्ट बीट को ब्लॉक करने का काम करता है, और जो ब्लड होता है उसको ब्लड जमाने के जैसा काम करता है। जो हम लोग बर्फ़ के जैसा जमता है वैसे ही नॉर्मल ब्लड जम जाता है, उससे आदमी को हार्ट बीट में और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ही मौत होता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र पे हमला करता है, जबकि हीमोटॉक्सिस ब्लड को जमा देता है, इसके वजह से डेथ होता है लोगों की। तो ये जो चौथा सबसे बड़ा सांप है जिसके बारे में इंडिया में काफ़ी जिक्र किया जाता है, सॉ स्कल्ड वाइपर। सॉ स्कल्ड वाइपर अपने यहाँ दिखने को मिलता है इधर इस इलाके में? हमारे क्षेत्र में आज तक हम लोगों ने 4 साल 5 साल से रेस्क्यू कर रहा है, आज तक अभी उस चीज़ को हम लोग अपने आँखों से या फिर हम लोग ने रेस्क्यू नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में छोड़ के शायद कहीं कहीं मिलता है। हमारे क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा कोई मिलता है तो रसल वाइपर मिलता है। रसल वाइपर मिलता है। तो आप हमें बताइए कि आपने यहाँ पे कितने प्रकार के सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं, मतलब इस इलाके में मतलब कौन कौन से सांप मिलते हैं जनरली? हमारे क्षेत्र में जनरली सब सांप मिलते हैं, लेकिन खाली 1-2 सांप छोड़ के जो हमारे पास में किंग कोबरा नहीं मिलता है, सॉ स्कल्ड वाइपर नहीं मिलता है, और बाकी मेरे हिसाब से ग्रीन पिट वाइपर भी आज तक नहीं पकड़े, बाकी सारे सांप को पकड़े। बाकी सारे सांप पकड़े। अच्छा, एक और सांप है, मतलब काफ़ी सुंदर सांप है लेकिन वो काफ़ी बदनाम है, धामन सांप। गांव में धामन बोलते हैं और इंग्लिश में शायद रेट स्नेक बोलते हैं। तो ये धामन सांप के बारे में गाँव में मतलब ये धारणा बनी हुई है कि ये मतलब काटता नहीं, अपने पूंछ से मार देता, उससे आदमी की मृत्यु। तो क्या ये बात सही है या फिर ये अफवाह है सिर्फ? ये सिर्फ अफवाह है, सांप के काटने से लोगों का मौत होता है, लेकिन ये धामिन नॉर्मल चीज़ है। ये चूहा खाने के लिए घर के अंदर आता है, बाकी कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होता उसमें कोई जहर हो या फिर कोई परेशानी हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब इसके बारे में अफवाह ही है कि वो मतलब पूंछ से मार के मतलब लोगों को। जी अफवाह है। ये इसके बारे में ये भी बोलते हैं कि गाय वाय को बांध कर दूध भी पी जाता है। ऐसे तो पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने स्थान से जब से जान रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, सांप दूध पीता ही नहीं है। दूध पीने से उन लोग के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो लोग जल्दी दूध पीने से ही मौत हो जाता है। तो सांप ये सांप तो मांसाहारी जानवर ही हैं, ये सिर्फ अफवाह फैलाए कि दूध पीते हैं सारा कुछ। वो तो कीट पतंग चूहे ये सब खा के ही, जितने भी सांप है यही जी बिल्कुल, जो भी सांप होंगे वो कीट पतंगी खाते हैं, चूहा खाते हैं। जो भी जब भी सांप आएंगे, कोई भी सांप घर में, खास करके धामन, वो चूहा के चलते ही घर आते हैं। तो सर हमें बताइए कि इस एरिया में सांप निकलने के बहुत ज़्यादा मामले क्यों बढ़ जाते हैं बरसात के बाद, और क्या कारण है कि इतना ज़्यादा सांप फिर लोगों को बड़ी तादाद में मिलते हैं? आप बता रहे थे कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा स्नेक बाइट हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब इसका कारण क्या है, इतनी ज़्यादा तादाद में सांप घरों में कैसे प्रवेश कर जा रहे हैं और वो निकल के बाहर क्यों आ जाते हैं, इसका कारण क्या रहा है? ये हमारे क्षेत्र थोड़े जंगल वाले हैं, प्लस ये कोलवरी क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हमारे आसपास में कोलवरी बड़ा है, और जो भी ब्लास्टिंग वगैरह होना, बरसात, नदी सामने है, जंगल सामने है, तो बरसात में भी जंगल में सांप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ब्लास्टिंग होने की वजह से जो भी घर में, जैसे जंगल में सांप तो जंगल में ही होंगे, जंगल में जब सांप होंगे तो जंगल से निकल के आदमी जाएगा कहाँ? वो तो घर के अंदर भी आसपास में ही आएगा। इसी की वजह से स्नेक बाइट के केस बहुत ज़्यादा है। इस बार हर साल हम लोग के पास में केस आता था 10, उससे प्लस 20, और इस साल का जो स्नेक बाइट का केस है 50 से 60 पर। 50 से 60 है। तो आपका कहने का मतलब बरसात के वजह से और नदी नालों में पानी भर जाने की वजह से, और एक कारण ये है कि ब्लास्टिंग जो होता है अपना कोयला निकालने के लिए, तो उसके वजह से भी सांप को डिस्टर्बेंस होता है, तो रिहायशी इलाकों की तरफ भागते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे मतलब सांप का ज़्यादा इनकाउंटर होता है, मतलब आदमी लोगों के साथ। तो ये सिर्फ बरसात के दिनों में ही रह जाता है कि आगे बरसात के बाद भी निकलते रहते हैं? मतलब जनरली क्या है? जनरली बरसात के समय में कुछ ज़्यादा रहता है, और मौसम में कुछ कम, लेकिन अभी ठंडी है तो अभी रसल वाइपर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि ठंड में भी रसल वाइपर का मिलने का चांस ज़्यादा है, बिल्कुल। मतलब वो घर में भी जगह बना लेते हैं। तो आप ये रसल वाइपर के बारे में, मतलब वो तो सिटी मारता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो अगर उसको देख लिया जाए तो आदमी को दूर रहना चाहिए। आदमी जब भी ऐसे रसल वाइपर को देखने के बाद में 1 से 1.5 फीट तक कम से कम बाइट करने का चांस रहता है, वो जंप करता है, तो उससे आदमी दूर ही रहे
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस एरिया में स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या किसी लोकल अस्पताल में एंटी वेनम की उपलब्धता है कि लोग अगर चाहें तो मतलब नज़दीक में 1 या 2 डॉट लेके उसके बाद किसी बड़े हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, नईसराय या रांची जा पाएँ? हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसा कोई केस जब भी आया है तो वो केस यहाँ से नहीं संभल के रांची ही जाता है, वो सदर ही जाता है। ऐसा कोई लोकल अस्पताल में बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एंटी वेनम एंटीवेनम का कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब और हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी सांप को काटने से अगर सांप को उसको अपने पास रख के या डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, या फिर सभी सांपों के लिए एक ही एंटी वेनम उपलब्ध है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सांप को आप ले ही जाए। अभी तक तो हम लोग को जानकारी जो भी अस्पताल से मिलता है, जो भी जानकारी हम लोग के पास में है, ऐसा कोई केस नहीं है। लेकिन बट जब भी कोई स्नेक काटे तो उसका कोई एक छोटा सा फोटो या एक छोटा सा वीडियो बिल्कुल बना ले। इसलिए रीज़न क्या है कि सबसे बेस्ट रहता है डॉक्टर लोगों को इलाज करने में। आपके पास तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर तो आपको एंटीवेनम कोई भी दे सकता है, लेकिन बट जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको फोटो एक या फिर एक वीडियो बिल्कुल बना ले, ताकि डॉक्टर साहब के पास में जो भी नॉर्मली आपको एक अच्छा एंटीवेनम दे पाए। ये हमने कहीं पढ़ा था कि आजकल जो इंडिया में या सभी जगहों पे सभी 4 जो सांप जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो विषाक्त सांप हैं, उनको काटने पे एक ही एंटी वेनम आजकल दिया जाता है, हमारे नॉलेज में है। अब तो जानकारी मेरे पास भी यही आता है, क्या कि डॉक्टर लोग से हम लोग को भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट होते रहता है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा कुछ। अब जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो डॉक्टर को नहीं बता पाता है लोग कि हमको कौन सा स्नेक काटा, तो डॉक्टर तो एंटीवेनम कोई भी दे के एक एंटीवेनम जिसमें सारे लोगों का जो दवा होता है एंटीवेनम होता है वो दे के आदमी को रेस्ट कर देते हैं। तो लोगों को सांप को लेके बहुत मन में डर होता है, वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा बिना जहरीला सांप है। इस वजह से जो बिना जहरीले वाले सांप है उनको भी मार दिया जाता है। तो इसको कैसे लोग पहचान पाए कि कौन से जहरीले हैं, कौन से नहीं जहरीले? देखिए, नॉर्मली आजकल सांप तो ऐसा सांप है जिसको लोग समझ जाते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी भी कोबरा को पहचान ही लेते हैं, फिर रसल वाइपर को पहचान लेते हैं, करैत को पहचान लेते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है करैत का 3-4 प्रजाति होते हैं जिसको लोग नहीं पहचान पाते। एक कॉमन वुल स्नैक होता है, एक कॉमन कुकरी होता है। ऐसा कोई 2-4 सांप जिसको हम लोग नहीं पहचानने वाले लोग नहीं पहचान पाते। बाकी जो ब्लैक होता है वो कॉमन करैत होता है, जो एक चॉकलेटी कलर होता है वो कॉमन वुल स्नैक होता है, और एक होता है गोल्डन ब्लैक होता है, वो कॉमन कुकरी होता है। लोग ऐसा नहीं है कि गूगल में सर्च करके लोग पहचान ले सांप को। अब तो नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी समझदार व्यक्ति को फ़ोन सिर्फ पकड़ा दिया जाए तो सांप को बस एक अच्छा स्कैन करना है, बाकी सब कुछ पहचान लेना। नहीं समझ में आए तो हम लोग बताएंगे फिर क्या सांप का क्या है। तो आप यहाँ पे हमें ये बताइए कि आपको दिन भर में कितने कॉल आ जाते हैं स्नेक रेस्क्यू के लिए? आप दिन भर में कितने सांपों के लिए मतलब आ जाता है, मतलब कॉल कि यहाँ पे सांप निकला, वहाँ पे निकला? आपको दिन भर में ऐसे कितने कॉल आते हैं? अभी नॉर्मल 5-6 आ रहा। बरसात के मौसम जब होते हैं उस समय हम लोग के पास में रात के 1 हो या रात के 2 बजे, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन दिन भर में कम से कम 10 से 12 बिल्कुल आते हैं। मतलब बरसात के सीजन में बिल्कुल 10 से 12 कॉल। अच्छा, बरसात के सीजन में आपको कम से कम 10 से 12 कॉल आते हैं। और ये 10-12 कॉल में ज़्यादातर क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं या बिना जहरीले वाले होते हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा जहरीला ही सांप मिलता है। बहुत कम बरसात के समय में जब भी निकलेगा वो अधिकतर, जब भी ज़्यादा चांस रहता है तो वो बरसात के समय में जहरीला सांप निकलता है। तो अभी आपने हाल फिलहाल में आज या कल में कोई सांप रेस्क्यू किया है? आज ही मॉर्निंग में हम लोगों ने हम लोग ने कोबरा रेस्क्यू किया था एक मॉर्निंग के समय में। तो ये सांप आपने किस एरिया से रेस्क्यू किया है? ये हमारे अरगड्डा क्षेत्र ही है, अरगड्डा क्षेत्र में ही जाके रेस्क्यू किया था हम लोगों ने। अच्छा, तो चलिए, आप अगर वो सांप आपके पास अभी अवेलेबल है तो हमें थोड़ा सा दिखाइए जंगल में छोड़ने से पहले, ताकि लोगों को दिखा सके कि यहाँ पे कितने जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी मेरे पास में अभी 2 है, अभी दिखाते हैं। ठीक है, लाइए उनको दिखते हैं। और रख दीजिए इधर ही, इधर मतलब आप उठा के दिखाइएगा, खोलिएगा मत, हमको सांप से वैसे डर लगता है। हम सांप से बहुत डरने वाले हैं। हमें सांप मतलब एक देखिए, तो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन वैसे
ये जानवरों में हमें सांप ज़्यादा मतलब डरावने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए तेंदुआ पकड़ लिया या फिर सियार पकड़ लिया, लोमड़ी पकड़ लिया या हाथी हो तो उससे बच के भाग के जान बचा सकते हैं। सांप आपको काट लिया तो फिर आपको जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है ना? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना कि सांप भी आपको पहले बाइट नहीं करता है। सांप भी आपको कम से कम कोशिश करता है कि एक बार साउंड करके हटाना, या फिर वो एक बार आपको वार्निंग देगा बिल्कुल। उससे आपको डरना चाहिए ज़रूर। सांप ऐसा चीज़ है जो हर कोई को डर लगता है। हमको भी पहले डर लगता था, बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि इस चीज़ से हम लोग को अब आदत से लग गया है। अब इस चीज़ को एक्टिविटी हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग को लगता है कि इस चीज़ से हम लोग अब बिल्कुल नहीं डर लगता है। नहीं, सांप एक ऐसी चीज़ है जिससे तो जंगल का राजा शेर भी डरता है। अगर उसको भी स्नेक बाइट हो जाए तो वो भी मरेगा ही मरेगा, वो उससे बच नहीं सकता, वो भले जंगल का राजा हो। तो आप हमें दिखाइए इस मतलब कैमरे पे उधर दिखाइएगा कि ये देखिए भैया ने यारगड्ढा क्षेत्र से एक बड़ा सा किंग कोबरा रेस्क्यू किया है। कोबरा है, किंग कोबरा है। अच्छा कोबरा है, किंग कोबरा नहीं है। हम इसका साइज देखिए आराम से। तो ये रेस्क्यू किया है भैया ने। और इस वाले कैमरे के अंदर आगे दिखाइएगा, काफ़ी शानदार सांप है। और देखिए इसका फुफकार यहाँ तक आ रहा है। ये कोबरा है ना भैया? जी बिल्कुल। स्पेक्टिकल कोबरा है इसका। अच्छा, ये कितने फीट का होगा कम से कम? 4 से 4.5 फीट। अच्छा, 4 से 4.5। और उसको उधर रखे हम सांपों से काफ़ी डरते हैं। तो ये देखिए एक और भैया ने सांप, ये छोटा साइज का है, ये भी कोबरा है। और अगर ये किसी को काट ले तुरंत यमराज के पास पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको काफ़ी शानदार सांप है देखने में भी। हमें तो सांपों से काफ़ी डर ही लगता है। तो इसको रख दीजिए वहीं पे। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे कोबरा ही निकलते हैं ना? बिल्कुल, रसल वाइपर और कोबरा का तादाद बहुत ज़्यादा है। इससे इसी के काटने से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेथ होता है। नहीं तो आपने किसी लोकल हॉस्पिटल को सजेस्ट नहीं किया कि आप शायद एंटी वेनम रखें? एक एंटी वेनम का ज़्यादा प्राइस नहीं है, 500 550 रुपये ही प्राइस है शायद। तो तो देखिए 10 एंटी वेनम तो रख ही सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने में किसी नहीं, अस्पताल को हम लोगों ने एक अस्पताल को हम लोग जाके सर से, डॉक्टर साहब से बात किए थे हम लोगों ने कि इस चीज़ से हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जाना, अस्पताल जाना बहुत मुश्किल है। 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगता है। इधर ही लग तो हाँ, तो फिर इसके वजह से हम लोगों ने हमारे अस्पताल एक सामने हमारे एक गिद्दी अस्पताल है, उस चीज़ को हम लोगों ने बात किया था इस चीज़ को लेके। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि इस चीज़ को लेके हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी है कुछ नहीं हम लोग के जानकारी से। तो फिर जब भी कोई केस होता है तो हमारे केस, हमारे जो भी होता है रिम्स ही जाते हैं, जो हमारे जो रांची राजधानी है वहाँ पे। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर 50-60 लोगों को स्नेक बाइट कर रहा है तो 1-2 लोगों की डेथ हो जाती है? बिल्कुल, 1-2 से ज़्यादा ही लोगों को डेथ होती है, क्योंकि जो नहीं समझ पाते, जो हम लोग को नहीं बता पाते हैं, और जिसको जानकारी नहीं होता, वो लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं और मौत हो जाता है। तो आप जब इन स्नेक्स को रेस्क्यू करते हैं तो आप सेफ्टी ग्लव्स या फिर वो स्नेक कैचर ये सब यूज करते हैं उसका? हमारे पास देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग नॉर्मली सबसे पहले एक छोटा सा टीम बनाए थे हम लोग। इस टीम में 5 से 6 लोगों का टीम था, बहुत अच्छा टीम था। अब बट सब सारे लोग थोड़े कोई रीजन से एक दूसरे से हम लोग दूर है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई दूर है, सिर्फ नाम का दूर है। कभी ज़रूरत पड़ता है एक दूसरे के साथ में ही है, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, हाथ से ही रेस्क्यू करते हैं। बाकी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से कोई जो भी किट वगैरह हम लोग के पास नहीं है, ऐसे नॉर्मली करते हैं। लेकिन ये आप जैसे नॉर्मल सांप हैं, अगर ये बिग 4 को छोड़ के कोबरा और क्या बोलते कैरेट, रसल वाइपर और सॉस्कल्ड वाइपर, सॉस्कल्ड तो मिलता ही नहीं, तो ये 3 सांपों को आप जब भी पकड़े तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ग्लव्स हों और स्नेक जो स्टिक होता है वो पकड़ने वाला, वो तो जरूर रहना चाहिए। नहीं, मेरे पास ऑनलाइन भी मतलब काफ़ी सस्ता, नहीं, कोई महंगा नहीं, कोई बात नहीं। आप चलिए, अच्छा सजेस्ट दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। लेकिन बट ऐसा है कि हम लोग करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग जो भी कर रहे हैं, इस चीज़ को निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, पब्लिक का सेवा के लिए कर रहे हैं। तो बाकी हम लोग के पास में ऐसा है कि जो भी चीज़ है हम लोग के पास में अवेलेबल करना चाहेंगे तो हम लोग 2 मिनट में कर लेंगे। लेकिन पब्लिक को समझाने के लिए और पब्लिक को बताने के लिए हम लोग करेंगे। हम लोग का देखा देखी कोई और भी करे, ऐसा ना करे बोल के ही हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि जो हम लोग के नज़र में सबसे अलग हो। और बाकी जो भी समझ पाए उसके लिए तो हम लोग सेवा ही कर रहे हैं। जी सर, हमारा जैसे बोलने का मतलब आपको ये था ना कि जैसे बड़े बड़े जो भी स्नेक रेस्क्यूअर हैं, जैसे आपने बाबा सुरेश का नाम सुना होगा, उनको भी 2-3 बार स्नेक बाइट हो चुका है, ठीक है।
और मुरली वाला हौसला का भी जो आप हाल फिलहाल में ही हमने सुना था कि उनको भी एक स्नेक बाइट हो चुका है। एक हमारे समस्तीपुर बिहार में थे, उनको ने भी स्नेक बाइट कर लिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन 4 सांपों को, बाकी सारे सांप को तो आप हाथ से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 सांपों में आप सेफ्टी रखिए, हमारे तरफ से सजेशन है आपको, मतलब सेफ्टी के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू इसके लिए। लेकिन बट कोशिश करेंगे कि ऐसे हम लोग सारे लोगों के लिए जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए होता ये है ना सर कि जैसे जितने भी बड़े स्क्यूअर हैं या आप हैं, बहुत बार ना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन ये सांप है जहरीला, एक मिस्टेक मतलब वो काटेगा आपको, मगर मिस्टेक हुआ तो यही उनके मुरली वाले हौसला के साथ भी हो चुका है और यही वावा सुरेश के साथ भी हो चुका है, हुआ है ना इनके साथ। नहीं, न्यूज देखिए, में भी आते हैं। एक तो कॉन्फिडेंट होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। सबसे पहला है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इस चीज़ को लेके हम लोग सेफली इसको रेस्क्यू करें। ऐसे ठीक है हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन कोशिश यही रहता है कि इस चीज़ के एक्टिविटी को जान के हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना करके इस चीज़ को रेस्क्यू करते हैं। तो हमारा तो वही सजेशन था कि आप ये, बहुत बार यही होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, जैसे मुरली वाला हौसला जी के साथ हुआ या फिर वावा सुरेश के साथ हुआ। यही हम बोल रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हो काफ़ी शानदार है और समाज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। प्लस में जो सांप हैं वो पहले लोग जानकारी के अभाव में या फिर इस तरह का एक्टिविटी ना होने की वजह से डायरेक्ट लोग मारने के अलावे उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन अब लोगों में भी जागरूकता आ रही है और लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब कोई स्नेक रेस्क्यूअर को फ़ोन करें और अब बुला लिया जाए और उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे मतलब कोयलांचल क्षेत्र में, तो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? आपका नंबर है कैसे? ऐसे तो नॉर्मली हर क्षेत्र में है, लेकिन मेरा नंबर है जो नॉर्मली सबको दे के रखे हैं। बाकी नंबर किसी को चाहिए होगा तो मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चलता है, उसमें यूट्यूब में सारा नंबर दिया हुआ है, उस चीज़ में आदमी कांटेक्ट कर सकता है। मतलब आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर नंबर दिया हुआ है, तो ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल को हम मेंशन कर देंगे। प्लस में हम जब ये वीडियो डालेंगे तो उसमें भी आपका नंबर मेंशन कर देंगे, ताकि कोयलांचल क्षेत्र में जब भी कोई जहरीला सांप निकले तो आपको कांटेक्ट जरूर किया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आदमी पहले क्या होता था, जब तक हम लोग रेस्क्यू नहीं करते थे तब तक तो नॉर्मली पहले होता था, नॉर्मल आदमी कभी भी सांप को मार देता था। लेकिन जब से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, सांप का भी जान बच रहा, बाकी लोगों का भी जान बच रहा। ठीक है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी अच्छा वर्क है। और जब कभी भी आपको मतलब इन स्नैक्स को मतलब टाइमली छोड़ दिया कीजिए, मतलब दिन में कितने 2-3 घंटा बाद छोड़ देते होंगे पकड़ के? हम लोग रेस्क्यू करने के बाद 1 से 1.5 घंटा के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन बट ऐसा था कि रात के समय में रेस्क्यू हुआ था, तो रात के समय में छोड़ना पॉसिबल नहीं होता, काहे कि छोड़ेंगे कहीं और फिर वापस रिटर्न कहीं वापस आ जाए, इसलिए हम लोग जानबूझ के रात में नहीं छोड़ के मॉर्निंग में कहीं अच्छी जगह कोई बड़ा घना जंगल में रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ थे लालू त्रिया, जो कि एक सर्प मित्र हैं और कोयलांचल में काफ़ी फेमस हैं। तो जब भी कोयलांचल के लोगों को अगर स्नेक का मतलब एनकाउंटर हो या स्नेक दिखे घर में, तो लालू त्रिया जी को कांटेक्ट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।